हाय, क्या हालचाल दोस्तों। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। पिछले वीडियो में यानी कि सिंप्लीफिकेशन के पार्ट वन में, या आपके भाषा में कहें तो बोडमॉस के पार्ट वन में, हमने आपको बोडमॉस रूल का इंट्रोडक्शन किया और उस पे बेस कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कराए। उसमें हमने ब्रैकेट से रिलेटेड या आपकी भाषा में कोष्टक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाया, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं क्वेश्चन जो है वो ब्रैकेट से रिलेटेड सॉल्व करवाऊंगा, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं। ठीक है ना। तो एक बार हम लोग ब्रीफ में एक बार वी बोडमॉस रूल का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है ना, जिससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा और आपको समझने में भी मदद मिलेगी। लेकिन हाँ, उससे पहले आप कॉपी पेन लेके बैठे। ठीक है, चलिए देखिए, लिखा है वी बी ओ डी एम ए एस, वी बोडमॉस रूल। तो इसमें जितने भी लेटर्स हैं सबका अपना मतलब है। जैसे वी मतलब होता है वेनाकुलम बार। अब आप क्वेश्चन में देख के कैसे पहचानेंगे कि वेनाकुलम बार है? देख के कैसे पहचानेंगे? जैसे लिखा रहेगा 5 - 2 और उस पर एक लाइन ड्रॉ रहेगी। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा ना 5 - 2, एक लाइन ड्रॉ रहेगी। या फिर 2 + 5, उस पर एक लाइन ड्रॉ रहेगी। जैसे यहाँ पे देखिए 2 + 5, एक लाइन ड्रॉ है। उसके बाद आता है बी। बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। अब ब्रैकेट तीन टाइप के होते हैं। देखिए, छोटा ब्रैकेट, ठीक है, इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। ये मझला कोष्टक यानी कि कर्ली ब्रैकेट। ये बड़ा कोष्टक यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट। और ये ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, या हिंदी में कहें तो का, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। और डी मतलब तो डिवीजन, और यम मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ए मतलब होता है एडिशन, एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। समझ गए ना आप? चलिए अब बोडमॉस रूल को या सिंप्लीफिकेशन को समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको ज्यादा क्लियर कट आइडिया आएगा, जो कि आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है ना, बोर्ड पे लिखा हुआ है। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए कि अगर उसमें प्लस माइनस ब्रैकेट है तो वो सिंप्लीफिकेशन यानी बी बोडमॉस का क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड पे देखिए लिखा हुआ है। यानी कि वो बी बोडमॉस रूल के ही अनुसार सॉल्व होगा। ठीक है ना, अपने मन से नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा है वी। अब आप देखिए कि क्या वी पूरे क्वेश्चन में कहीं वी लिखा है? कहीं लिखा है वी? वी कैसे पहचानना? अभी मैंने बताया था कि कोई दो नंबर लिखा है, जैसे 5 - 2, उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ रहेगी यानी एक रेखा खींची रहेगी। तो क्या कहीं ऐसा दिख रहा है? आप कहोगे सर जी नहीं। तो आगे बढ़ेंगे बी। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट तीन टाइप का, छोटा वाला यानी स्मॉल, और ये कर्ली यानी मझला, और ये स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट। तो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है? हाँ। अब ब्रैकेट में भी पहले किसको सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे मैंने ऑर्डर लिखा है ना, तो छोटे वाले को पहले करेंगे, उसके बाद मझले वाले को, उसके बाद बड़े वाले को। ठीक है ना, तो पहले मैं छोटे वाले को करता हूं। अब आप ध्यान से देखिएगा कि छोटा वाला ब्रैकेट कहां लिखा गया है। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, कि बुक में आता है प्लस में आंसर, उनका माइनस में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रैकेट सही से सॉल्व करना जानते ही नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में छोटा ब्रैकेट कहां लिखा गया है? यहाँ पे लिखा गया। यहाँ पे लिखा गया ना, तो कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिएगा। यहां से शुरू है छोटा ब्रैकेट और यहाँ पे खत्म हुआ है। तो आप सोचिए कि ये जो 6 है और ये -4 है, ये इसके अंदर का वो क्या है? सदस्य। जैसे ये घर समझ लीजिए ब्रैकेट को, और ये इस घर के सदस्य। तो आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिए। आप इसको ऐसे सोचिए, ऐसा फील करिए, आप इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, कहो भाई तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, आप इसको ऐसे पकड़ो और ऐसे करो। प्लस को नहीं लेके जाना है, प्लस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इस ब्रैकेट जहां से शुरू हुआ है और जहां पर खत्म हुआ है। ठीक है ना, तो ऐसे लेके जाएंगे तो क्या होगा? 6 - 4 ब्रैकेट। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करने का क्या मतलब है बताइए? देखिए, ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब कुछ नहीं है। मेरी एक बात याद रखिएगा, ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स लिखे गए, यहां पर कितने नंबर लिखे गए हैं? 2। ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर लिखे गए, यहाँ पे 2 लिखा गया है, तो आप उसको सॉल्व करके एक नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए, बदल दीजिए। जैसे अगर आप 6 में से 4 को माइनस कर देते हो यानी घटा देते हो, तो क्या आएगा? 2 आएगा। 2 2 आएगा ना। ठीक है, ये 2 हो गया। अब क्या ब्रैकेट में लगाऊं? नहीं। क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि 2 नंबर था, अब मैंने उसको सॉल्व करके एक नंबर में बदल दिया, तो ब्रैकेट लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहां से मुझे एक बात पता चला कि अगर ब्रैकेट
6 माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज। इस पूरे की जगह पर इस पूरे को मैं हटा करके क्वेश्चन में क्या 2 रख सकता हूं क्या? ऐसा मैं कर सकता हूं ना? डेफिनेटली ऐसा कर सकता हूं। ठीक है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, बस इसी को सॉल्व कर दिया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस पूरे को हटा करके क्वेश्चन में मैं 2 रख दूंगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, देखिए 20 को तो मैं ऐसे ही नोट करूंगा। क्यों 20 को ऐसे नोट करूंगा? क्योंकि 20 के साथ तो मैंने कुछ किया ही नहीं ना, मैं तो इसके साथ किया हूं ना, 6 माइनस 4 के साथ। तो बस 20 को एज इट इज। प्लस के साथ भी मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक है, प्लस के साथ भी मैंने कुछ नहीं किया है। ये जो करली ब्रैकेट या मजला कोष्ठक, इसके साथ भी मैंने कुछ नहीं किया है, तो इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, ये 9 के साथ भी मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक है, और ये -5 के साथ भी मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक, और ये जो प्लस है इसके साथ भी मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा। और ये जो 6 माइनस 4 है इसके जगह पे मैं क्या रखूंगा? ये वाला प्लस तो ऐसे ही रहेगा, बस मैं इसको लेकर गया हूं यहाँ पर ना। तो आप मुझे बताइए ये 6 माइनस 4 की जगह मैं क्या रखूंगा? आपका दिमाग जवाब दे दिया कि सर जी 2। क्यों? क्योंकि इसी को तो मैं उठा के यहाँ लेके गया तो सॉल्व किया हूं तो 2 आया है। तो क्या इस पूरे की जगह इसको मैं हटा करके इसको रिमूव कर दूं और उसकी जगह 2 रख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं ऐसा कर सकता हूं। ठीक है, तो मैंने 2 रख दिया। अब ये करली ब्रैकेट क्लोज कर दो, बंद कर दो। ठीक है ना, अब इसको मैं मिटाता हूं। अब देखिए, अब आप ऐसा सोचिए कि क्वेश्चन ये नहीं है, इसको डिलीट कर दो दिमाग से, सिर्फ क्वेश्चन नीचे वाला बचा है, सिर्फ नीचे वाला। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में छोटा वाला ब्रैकेट को मैंने पूरी तरीके से रिमूव कर दिया, खत्म कर दिया। अब कौन सा ब्रैकेट बचा? करली ब्रैकेट या मजला कोष्ठक। तो मजला कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। तो देखो ना कि मजला कोष्ठक कहां से शुरू और कहां पे खत्म हुआ है। यहां से शुरू है और यहाँ पे खत्म है, यहां से शुरू है और यहाँ पे खत्म है ना? यहां से शुरू और यहाँ पे खत्म है। तो मैं एक काम करूं, जहां से शुरू वहां से खत्म, मैं इसको ऐसे पकड़ता हूं। ठीक है, और कहूंगा भाई तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, मैं इसको ऐसे पकड़ता हूं और कहूंगा भाई तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, मैं ऐसा करूंगा। देखिए जैसे मैंने पिछला इसके साथ किया उसी तरह की इसके साथ भी करूंगा। यहाँ से शुरू है, यहाँ पे खत्म है, तो मैं इसको पकड़ के यहाँ पर लेकर आऊंगा। ध्यान रखिएगा मैंने प्लस के साथ कुछ नहीं करूंगा, प्लस जस का तस बना रहेगा। ठीक है, देखिएगा। ठीक, 9 माइनस 5 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। मैंने यही करा ना, प्लस के साथ मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको यहां पर लेकर आया। अब आपको एक बात मैं पिछले वीडियो में बताया हूं कि चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आप किसी को भी पहले कर सकते हैं। ठीक है ना, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, क्वेश्चन थोड़ा भी गलत नहीं होगा। हाँ, गुणा भाग के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो मैं एक काम करता हूं, और एक बात और बताया कि ब्रैकेट सॉल्व करने का क्या मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर लिखे गए हैं सबको हटा करके किसी एक नंबर में बदल दो। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर 1 2 3 3 नंबर लिखे गए हैं, तो इसको मैं एक नंबर में कन्वर्ट करूंगा। कैसे? ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर लेकर के आया। अब इस ब्रैकेट को मुझे सॉल्व करना है, और मैं बताया हूं कि ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स लिखे गए हैं उनको एक नंबर में बदल दो। यहाँ पर 1 2 3 3 नंबर लिखे गए ना, तो मुझे एक नंबर में बदल लेना है ताकि सब ब्रैकेट टूट जाए। ब्रैकेट खत्म होने का मतलब यही है, ब्रैकेट तोड़ने का मतलब यही है कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें लिखी गई हैं सबको सॉल्व करके किसी एक नंबर में कन्वर्ट कर लो। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे माइनस भी है प्लस भी है, तो किसको पहले करें? आप किसी को भी पहले कर सकते हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं पिछले वीडियो में बताया हूं, यहाँ भी बता दे रहा हूं। हाँ, लेकिन गुणा और भाग के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये ब्रैकेट लगाऊंगा और 9 में से 5 जाएगा तो कितना होगा? 4, तो 4 लिख दूंगा। ठीक है, 9 में से 5 जाएगा तो कितना होगा? 4। 9 में से 5 जाएगा तो कितना होगा? 4, और ये प्लस का दो एज अ टी। ठीक है, और ये ब्रैकेट। आप कहोगे सर जी फिर क्यों ब्रैकेट लगा दिए? याद करिए मैं बोला हूं कि जब तक कोई एक नंबर में ना कन्वर्ट हो जाए। अभी भी यहाँ पर 2 नंबर दिया गया ना, 4 प्लस 2, 2 चीजें लिखी गई है ना, तो मुझे एक नंबर में कन्वर्ट करना है, किसी एक संख्या में। अब देखो इस ब्रैकेट को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, 4 में 2 को ऐड कर दूंगा, तो क्या आएगा? 6 आएगा कि नहीं आएगा? 6 ही आएगा ना। ठीक है, तो 6 आ गया। अब क्या यहाँ मैं ब्रैकेट लगाऊं? नहीं,
क्योंकि ब्रैकेट तो खत्म हो गया ना भाई, एक नंबर में मैंने कन्वर्ट कर दिया, 1 2 3 था उसको सॉल्व करके ये कर दिया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस पूरे की जगह पर मैं 6 रख दूं? क्यों? क्योंकि इसी पूरे को तो मैं सॉल्व करके 6 रख लाया हूं। तो क्वेश्चन में जहां पर ये दिखाई देगा उसको मैं 6 रख सकता हूं ना? रख सकता हूं कि नहीं रख सकता? रख सकता हूं, ठीक है। तो इस 6 को फिलहाल मैं यहां नोट करता हूं, इसको मिटाऊंगा, ठीक है ना। आप ध्यान रखिएगा कि इसी को सॉल्व करके हमने लिखा है, ठीक। चलिए देखिए आगे, 20 को तो मैं ऐसे ही नोट करूंगा, क्यों? क्योंकि मैंने 20 को उधर नहीं लेकर आया था, आप देखिए, ठीक है। तो 20 को एज अ टिज, ठीक है। और प्लस को भी मैं एज अ टिज लिखूंगा, क्योंकि प्लस को भी मैंने कुछ नहीं किया था। अब ध्यान से देखिएगा, इस पूरे को सॉल्व करके, आपको इस पे नहीं फोकस करना, अब आपका क्वेश्चन ये बन गया है, इस पूरे को सॉल्व करके क्या मैं लाया हूं? अभी देखिए यहीं पर लिखा हूं ना 6, यहीं पे सॉल्व किया था ना। तो क्या इस पूरे को मैं क्वेश्चन से बाहर हटा के क्या मैं 6 रख दूं उसकी जगह पर? मैं ऐसा कर सकता हूं। तो मैंने क्या कर दिया, 6 रख दिया। अब सिंपली क्वेश्चन ये बन गया। अब 20 में 6 को जोड़ना है तो डेफिनेटली 26 ही होगा, ठीक है ना। तो 26 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आप नोट करिए, मैं अभी सेकंड क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है ना, नोट इट। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस ब्रैकेट दिया गया है, तो वी बोर्ड मॉस यानी सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर v तो दिया ही नहीं गया, तो v का कोई चर्चा नहीं करना है। b दिया गया ब्रैकेट, ब्रैकेट में देखिए छोटा वाला भी दिया गया है और ये मझला वाला भी दिया गया है, बड़ा वाला भी दिया गया है। तो तीनों में से हम पहले छोटे वाले को करेंगे, उसके बाद मझले वाले को, फिर बड़े वाले को। तो छोटे वाले को पहले करते हैं, ठीक है ना। अब छोटा वाला कहाँ है? छोटा वाला यहाँ पर है, छोटा वाला यहाँ पर, यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पर खत्म हुआ है। और छोटे वाले के अंदर क्या लिखा हुआ है? 18 माइनस 5, यानी 18 में से मुझे 5 को क्या करना है, घटाना है। तो क्या आएगा, 13 आएगा, है ना, 13 आएगा। तो इस पूरे ब्रैकेट की जगह मैं 13 लिख दूंगा ना, इस पूरे ब्रैकेट की जगह। अब पिछला देखिए क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा, और जितने ये सब है इनको मैं कॉपी कर लूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो ये 18 हो जाएगा, माइनस ये ब्रैकेट 4 प्लस ये करली ब्रैकेट, ये 16, ये माइनस को भी मैं एज इट इज कॉपी कर दूंगा, क्योंकि माइनस को तो मैंने नहीं ना सॉल्व किया, मैं सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस, अब इसमें से घटाऊंगा तो क्या आएगा, 13 आएगा, है कि नहीं, 13 आएगा। और ये वाला करली वाला ब्रैकेट एज इट इज कॉपी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं छोटे वाले को सिर्फ सॉल्व किया हूं ना, ये तो करली वाले तो मैं कुछ नहीं किया हूं। और ये जो बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा कोष्टक, उसको भी नोट डाउन कर लूंगा। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट प्रोसेस, अब मैं क्या करूंगा, मझले वाले कोष्टक को सॉल्व करूंगा, यानी करली ब्रैकेट को। तो करली ब्रैकेट यहाँ से शुरू है, यहाँ पर खत्म हुआ है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं ना कि अगर मैं 16 में से 13 को घटा दूं तो क्या आएगा, 3 आएगा ना। 16 में से अगर 13 को घटा दूं तो 3 आएगा। तो इस पूरे ब्रैकेट के हटा करके, इस पूरे को ब्रैकेट के हटा करके मैं 3 रख सकता हूं ना, वही करूंगा ना। बाकी जितने भी चीजें सबको एज इट इज कॉपी कर लूंगा, क्योंकि बाकी चीजों को तो मैं सॉल्व नहीं किया, क्योंकि मुझे अभी तो मझला वाला कोष्टक सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए 18 को तो मैं ऐसे ही कॉपी कर लूंगा, इस माइनस को भी ऐसे ही, ये बड़े वाले ब्रैकेट को भी ऐसे ही, इस 4 को भी ऐसे ही, इस प्लस को भी ऐसे ही। अब देखिए प्लस को मैंने नोट कर लिया। अब मुझे बताइए इस मझले कोष्टक के अंदर जो लिखा गया 16 माइनस 13, इसको घटा के क्या आएगा, 3 आएगा ना। तो मैं इसको पूरे को, इस पूरे को हटा करके मैं 3 रख दूं, लिख दिया। और ये बड़ा वाला ब्रैकेट एज इट इज, ठीक है, बड़ा वाला ब्रैकेट एज इट इज, ठीक है। अब क्वेश्चन कितना बन गया, सिर्फ ये बन गया, ठीक है। अब सिर्फ आपका फोकस इस पे होना चाहिए। अब मुझे बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो बड़ा वाला ब्रैकेट देखिए यहां से शुरू है, यहाँ पर खत्म हुआ है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं ना कि अगर बड़े वाली ब्रैकेट के 4 प्लस 3 लिखा, अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, नहीं ब्रैकेट टूट जाएगा। तो मैं इस पूरे की जगह पर 7 रख दूंगा, माइनस की जगह नहीं, बस इस पूरे की जगह, ठीक है ना। और बाकी सबको एज इट इज कॉपी कर लूंगा। तो क्या हो जाएगा, 18 माइनस एज इट इज रहेगा, और इस पूरे की जगह मैं क्या रख दूंगा, 7, क्योंकि अगर इसको मैं इधर लेके जाऊंगा भी तो 4 में 3 जोड़ूंगा तो 7 आएगा, और 2 नंबर ब्रेक होकर 1 नंबर में बन जाएगा। तो मैं 7 लिख दूं इस पूरे की जगह पे, 7।
ठीक है, अब इसमें से आप घटा लीजिए तो कितना बचेगा। अब 8 में से कितना बचेगा बताइए, बताइए कितना बचेगा, तो आप घटा लीजिए। ठीक है, तो 18 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा ना। तो मैं इसको 11 लिख दूं, 11 लिख दिया, तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 11 हो गया। ठीक है ना, आप इसको नोट करिए, मैं थर्ड क्वेश्चन अभी बताता हूँ, नोट इट। चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे तो इस बार विनाकुलम बार या जिसको आप लोग बार ब्रैकेट कहते हैं वो भी आ गया है ना। यहाँ पर मैंने वी वाला भी एक भी क्वेश्चन बताया नहीं था, तो मैं सोचा हूँ वी वाला भी एक क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि वो भी डाउट खत्म हो जाए। ठीक है, तो वी, वी मतलब कैसे पहचानेंगे, कोई भी दो नंबर लिखा रहेगा उस पर लाइन ड्रॉ रहेगी। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर देखिए 8 - 5 और इसके ऊपर लाइन ड्रॉ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आप क्या करिए, इसको ऐसे पकड़िए और इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए, इसको ऐसे पकड़िए यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो 8 - 5 ये लाइन ब्रैकेट। अब आपका डाउट आएगा कि सर जी ये माइनस को क्यों नहीं लिए हैं, मेरे को माइनस से नहीं लेना देना है, बस आप एक बात मेरी याद रखिएगा, ये जो ऊपर लाइन ड्रॉ की गई है ना वो किसके ऊपर से गुजर रही है, तो ये 8 के ऊपर से गुजर रही है और ये माइनस के सिर के ऊपर से भी गुजर रही है और 5 के सिर के ऊपर से भी गुजर रही है, तो मैं बस उसको लूंगा। ये माइनस, ये वाला जो माइनस है इस पे से थोड़ी गुजर रही है, नहीं ना, तो मैं सिर्फ इस वाले माइनस को इसीलिए नहीं लिया। अब आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, आप थोड़ी देर के लिए इस लाइन ब्रैकेट को भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए इस लाइन ब्रैकेट को भूल जाएंगे, तो आप मुझे बताओ क्या 8 में से 5 घटा नहीं लोगे, बिल्कुल घटा लोगे, तो कितना आएगा 3। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस पूरे की जगह इस 8 - 5 और ये जो विनाकुलम बार या बार ब्रैकेट है उसकी जगह पे मैं 3 रख दूंगा क्वेश्चन में, उसको हटा करके। अब मैं वही करने वाला हूँ, ठीक है ना, अब ध्यान से देखिएगा, मैं वही करूंगा और बाकी जितनी चीजें सबको एज इट इज कॉपी कर लूंगा। ठीक है, देखिए 10 ऐसे ही -6 माइनस करली ब्रैकेट 7 माइनस ब्रैकेट 6 और ये वाला भी माइनस कॉपी होगा। ठीक है, ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, इस पूरे की जगह मैं 3 रख दूं, इस पूरे की जगह 3 रख दूं ना, क्योंकि इसी को तो मैं सॉल्व किया हूं तो 3 रख दे रहा हूं। ठीक है, 3 रख दिया और ये वाला ब्रैकेट जो छोटा वाला उसको बंद कर दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैंने छोटे वाले के साथ थोड़ी कुछ किया है, और ये करली वाला ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा और ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी बंद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अभी मैं इसको मिटाता हूं। अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या बचा है, अब छोटा वाला कोष्टक हम पहले सॉल्व करेंगे। देखिए ना यहाँ पर पहले छोटा वाला, तो छोटा वाला क्या यहाँ से शुरू है, यहाँ पर खत्म है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि अगर मैं 6 में से 3 को घटा दूंगा तो 3 आएगा, तो छोटा वाला ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में ऐसे ही बताया था ना कि इसमें से आप घटा देंगे तो छोटा वाला कोष्टक खत्म हो जाएगा। तो मैं इस पूरे को एज इट इज कॉपी करूंगा, बस इसके जगह पर 3 लिखूंगा, क्यों, क्योंकि 6 में से 3 जाएगा तो 3 होगा। ठीक है ना, और ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखिए 10 ऐसे ही, माइनस ऐसे ही, ये ऐसे ही, 6 ऐसे ही, ये माइनस, ये करली ब्रैकेट, ये 7, ये देखिए 7 को ऐसे ही, माइनस को ऐसे ही। ठीक है, माइनस के साथ मैंने कुछ नहीं किया, माइनस को एज इट इज कॉपी कर लिया। अब इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 6 में से 3 घटा देंगे, 2 नंबर दिया गया ब्रैकेट के अंदर, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा और एक नंबर बन जाएगा। जब एक नंबर बन जाए तो ब्रैकेट खत्म, तो इस पूरे की जगह पे मैं 3 लिख दूं, 3 लिख दिया, और ये करली ब्रैकेट तो एज इट इज कॉपी हो जाएगी और ये बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग ना। अब कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, अब करेंगे करली ब्रैकेट यानी कि मझला कोष्टक, बीच वाला कोष्टक। ठीक है, अब मझला कोष्टक कहां से शुरू है, यहां से शुरू है, यहां पे खत्म है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं ना कि अगर मैं 7 में से 3 को घटा दूं तो 4 आएगा, तो मेरा ये वाला ब्रैकेट भी सॉल्व हो जाएगा, है ना, हो जाएगा कि नहीं, जैसे इसको किया उसी तरह इसको भी कर रहा हूं, और बाकी जितनी चीजें बचेंगी सबको मैं कॉपी कर लूंगा। ठीक है ना, जैसे मैंने अभी किया है। ठीक है, तो मैं वही काम करूंगा, 10 को ऐसे ही नोट करूंगा, माइनस को ऐसे ही, बड़े वाले ब्रैकेट को एज इट इज, 6 को ऐसे ही, और ये वाला माइनस भी ऐसे ही कॉपी होगा, ये वाला माइनस भी ऐसे ही कॉपी होगा, क्यों, क्योंकि मैं सिर्फ इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूं, ना कि इस माइनस को, तो इसको एज इट इज रखा। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो अब 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 4,
तो आप 4 लिख दीजिए, ठीक, और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज। अब क्या सॉल्व करना है, अब बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो बड़ा वाला ब्रैकेट तो आप इजीली देख रहे हो सॉल्व हो जाएगा कि अगर मैं 6 में से 4 घटा दूं तो क्या आएगा 2, और इजीली सॉल्व हो जाएगा। 6 में से अगर 4 घटा दूं तो क्या आएगा 2 बचेगा और इजीली ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, और बाकी 10 और माइनस को एज इट इज कॉपी कर लूंगा। तो मैं वही काम करूंगा, 10 को ऐसे ही नोट कर लिया, माइनस को ऐसे ही, 10 को ऐसे ही, माइनस को ऐसे ही। अब बताइए इसको सॉल्व करके क्या आएगा, बताइए, 2 ही तो आएगा ना, 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, ठीक है 2। ये वाला माइनस मैंने ऐसे ही लिखा, और इसको सॉल्व करके इस ब्रैकेट को खत्म करके मैंने क्या रख दिया 2। अब आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन सिर्फ इतना बचा। अब 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या आएगा 8 आएगा, जाहिर सी बात है, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।